अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से नेशनल कॉमर्स ग्रुप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को उर्दू में कहते हैं माशियात और माइक्रो इकोनॉमिक्स को उर्दू में कहते हैं जुज़वी माशियात और मैक्रो इकोनॉमिक्स को उर्दू में कहते हैं कुल्ली माशियात। आई कॉम के स्टूडेंट्स, डी कॉम के स्टूडेंट्स, FA ICS, बी कॉम के स्टूडेंट्स, MA अकाउंटिंग फाइनेंस, BBA के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं। अक्सर औकात देखा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गोमल यूनिवर्सिटी में ये 10 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो इसलिए हमें ये टॉपिक बहुत ज़रूरी कवर करवाना पड़ता है, क्योंकि इसी को बेस बना के आप मास्टर लेवल में आपकी पूरी बुक्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक्स होती हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक्स होती हैं। और आप जब PhD करने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस साइड पे PhD करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन फ्यूचर में जाके ये बहुत ही बड़ी हमारे पास बुक्स आती हैं, बहुत बड़ी फील्ड्स हैं। तो बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इससे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाएं, हम पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने 3 किस्म के थॉट्स पढ़े थे। एक को कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, दूसरे को कहते हैं न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, तीसरे को कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, मतलब रॉबिन्स स्कूल्स ऑफ थॉट। जो क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट थे उसने कहा था इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि एडम स्मिथ का सरबराह था, रहबर था, उसने ये बात की थी कि इकोनॉमिक्स जो माशियात है ये दौलत का इल्म है। इसके बाद जो मार्शल आया था उसने ये बात की थी इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, जो मादी है, मादी वेलफेयर के बारे में बात करें तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, और ये बात की थी अल्फ्रेड मार्शल ने और बात की थी 1890 में। तीसरा बंदा था रॉबिन्स आया था 1932 में, और इसने ये बात की थी इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, मतलब कि हमारी जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, हमारी जो नीड्स वांट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी जो रिसोर्सेज हैं, आमदनी है, हमारे ज़राए हैं वो महदूद हैं। अब इन महदूद ज़राए को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। हर एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आप पहले देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनको पूरी करेंगे। उसके बाद जो आपकी सेकंड प्रायोरिटीज होगी, थर्ड प्रायोरिटी होगी, वो आप उस पर पैसे लगाएंगे। मतलब सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने पैसा किस पे लगाना है, फिर आपने सोच समझ के लगाएंगे आप पैसा हर एक चीज़ पे। तो ये बात कही थी रॉबिन्स ने। इसी रॉबिन्स की डेफिनेशन के पीछे हमारे पास पूरा एक लॉ बनेगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है। इकोनॉमिक्स की जो काइंड्स हैं वो 2 किस्म की है, एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि जुज़वी मतलब कि जुज़्व, छोटा सा पार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मोबाइल में सिम कौन सी पड़ती है या मेमोरी कार्ड कौन सा पड़ता है, माइक्रो या कौन सा मैक्रो, आप कहेंगे माइक्रो। अभी तो नैनो का भी ज़माना आ गया है, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि माइक्रो जो हमारी है वो सिम पड़ेगी। माइक्रो मतलब छोटी और मैक्रो मतलब बड़ी। द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज मिलियन अ पार्ट ऑफ थिंग, कि किसी चीज़ का मिलियन पार्ट हम लें तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली इट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का स्मॉल यूनिट जो है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। In microeconomics, we study the separate part of small units of economic system. For example, we study the behavior of consumer or condition of firm or the condition of certain industry or the price of factor of production like land, labor, capital, organization. In the same way, instead of general level of price, we study the individual price of everything. The income of individuals of the income of the firm or industry examined rather than in national income. In short, various units and parts of economy are studied in microeconomics. Professor Samuelson defined microeconomics in the following words: microeconomics study the behavior of individual parts of units of any economy. Determination of the price of the product or study and observation of behavior of consumer or firm. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसकी अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसी एक फर्म के बारे में बात करें, एक कंज्यूमर के बारे में बात करें, एक शख्स की डिमांड सप्लाई के बारे में बात करें, उसकी नीड्स वांट, उसकी ख्वाहिशात के बारे में बात करें, सेटिस्फेक्शन की बात करें, हम लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक इंडस्ट्री की बात करें,
जब हम छोटे लेवल पे बात करेंगे इसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम नेशनल इनकम के बारे में, पूरी कौम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अकेले बंदे के बारे में, उसके फायदे उसके नुकसान की बात करेंगे, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं अक्सर औकात बच्चों से पूछता हूँ कि अल्लाह ना करे आप गाड़ी में बैठे हो, एक्सीडेंट हो जाता है, आप बाइक पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल या मैक्रो की? तो स्टूडेंट कहते हैं ये माइक्रो, एक अकेले बंदे की। मैं फिर एग्जाम्पल पूछता हूँ कि अगर आप एग्जाम में पास हो गए या फेल हो गए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स? अकेला बंदा इससे अफेक्ट हुआ या पूरी नेशन? तो आप कहेंगे वाकई अकेला बंदा, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अकेले बंदे की शॉप थी, उसको बेनिफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, उसको लॉस हुआ है, अल्लाह ना करे उसकी शॉप को आग लग गई, तो ये माइक्रो लॉस है या मैक्रो लॉस है? ये माइक्रो, छोटे लेवल पे लॉस है। तो छोटे लेवल के लॉस को आप कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मींस लार्ज, व्हेन द सेक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इकोनॉमिक्स इज एग्जामिन्ड एज अ होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम बड़े लेवल की बात करें, जब हम पूरी नेशन के इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल लेवल ऑफ प्राइस आर स्टडीड। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम नेशन, पूरी नेशंस के बारे में बात करते हैं। नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, नेशनल सेविंग, कौमी बचत, नेशनल कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कौमी सरफे दौलत, एग्रीगेट डिमांड, कौम की, पूरी कौम की तलब, एग्रीगेट लेवल ऑफ प्राइस, पूरी बड़ी बड़ी चीज़ों के प्राइस लेवल, इनको हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन बड़ी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे तो मैक्रो लेवल में आएगी। कहते हैं प्रोफेसर कल्बर्स्टन डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस एंड मनी। उसने, कल्बर्स्टन ने क्या कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये इनकम की थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है, प्राइस एंड मनी की थ्योरी है। आप देखें कि इनकम अकेले बंदे की नहीं, पूरी नेशन के बारे में उसने बात की है। फिर उसके बाद प्रोफेसर एलियन ने कहा था द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इन विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। एलियन ने कहा था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी एग्रीगेट, हम मजमूई तौर पे बात करते हैं, हम किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं करते, तो इस चीज़ को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अगर तो आपको कोई मसला मसाइल है तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।